जो इनर कोदी के साथ खड़े हैं वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने सरदार की रक्षा करेंगे। काल चक्र की एक रात्रि ईश्वर ने क्रोधित होकर आकाश चीरती तीव्र विद्युत से आघात किया। उसकी अग्नि ने धरती का कण कण जला डाला। विशाल अग्नि ने राख के ढेर लगा दिए और राख के बड़े बड़े बादलों ने सूरज को ही ढक लिया। वर्षों तक अंधेरा फैला रहा। हवाएं बहती हुई नदियां और विशाल काय सागर सब के सब जम गए। हर मनुष्य समाप्त हो चुका था। मृत्यु को आंख दिखा के जीवित रहे हम लोग। क्रुद्ध ईश्वर ने कहा, अगर तुम लोग अभी भी जीवित हो तो समुद्र और ये धरती जिसकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें निगल जाए। अंत में एक सुबह सूरज की किरणें इस धरती पर पहुंची। उसकी आंच बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने सारे समुद्रों को पिघला दिया। समुद्रों के जल के आवेग ने हम लोगों की समस्त भूमि के साथ साथ संपूर्ण जीवन को ही निगल लिया। अपने कुल की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और ईश्वर का स्नेह प्राप्त किया। तब ईश्वर ने प्रसन्न होकर समुद्र को शांत कर दिया और आशीर्वाद देकर ये कहा कि तुम्हारा कुल पनपता रहेगा, समस्त दिशाओं में फैलेगा और राज करेगा। यदि भविष्य में कुल के लोग पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही विधि का विधान है। ये कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से हमारी जाति विभाजित होकर चारों दिशाओं में फैल गई। अनेकों युद्ध हुए और उन्होंने अनेकों जीवनों की आहुतियां भी ली, पर दैविक शक्तियों ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। आने वाले युद्ध में कुल की रक्षा के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पहला बलिदान उन्हीं शक्तियों के नाम बलिदान को लेकर आओ। बलिदान स्वीकार कीजिए और आठों दिशाओं में इंद्रों की रक्षा कीजिए। इंद्रों की सेना को अपनी शक्ति दीजिए। इंद्रों के विरुद्ध खड़ा होने वाले का धड़ अलग हो जाए। बलिदान